Hello, welcome to my channel Science NCRT. In today's video, we are going to discuss about the first chapter of 10th class, that is chemical reaction. So what is chemical reaction? अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में देखें तो हमें डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दूध से दही बनता है तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में फूड की डाइजेशन होती है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर लोहे को जंग लगता है तो वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है. What is chemical reaction? When two or more substances mix with each other and form a new substance, it is called a chemical reaction. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है उनसे, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन. अगर हम इसे एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में समझें, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. रिएक्टेंट ए और बी, दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एक नया प्रोडक्ट बनता है. जो प्रोडक्ट होता है ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं. मान लो यहाँ पर नया प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा उसे हम रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ये आपकी बुक में भी एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की बुक में. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब देखिए, ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये सिल्वर कलर का होता है, इसके ऊपर एक कार्बोनेट की कोटिंग होती है. तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे पहले हम इसे एक सैंड पेपर के साथ रब करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि उससे हम इस कार्बोनेट कोटिंग को रिमूव कर सके, जिससे वो ईजिली बर्न हो सके. तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया तो हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक तरह की ऐश होती है. ऐश क्या होती है? जैसे राख होती है वैसे उसे ऐश बोलते हैं. तो ये जो बर्न करेगा तो वो एक वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करेगा. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का. मान लो हमने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, कोई हम फ्लास्क ले लेते हैं, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया. अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. अब देखिए, जब कोई भी रिएक्शन होती है हम उसे कैसे लिखते हैं? ये है रिएक्टेंट्स. हमने कौन कौन से रिएक्टेंट्स लिए? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड. अब देखो, हमें ईच रिएक्टेंट के ऊपर की बैलेंसी पता होनी चाहिए. हमने 9th क्लास में हमने पढ़ी है बैलेंसी कितनी होती है. जिंक के ऊपर होती है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और सल्फेट ग्रुप के ऊपर होगी 2 नेगेटिव. अब जो पॉजिटिव वाला है वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करके हमारे पास बनाएंगे जिंक सल्फेट. ओके, यहाँ पर हमारा जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी. अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसका हम कैसे पता चलाएंगे? जब भी हम हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक है. जहाँ पे भी पॉपिंग साउंड आती है इट मीन्स देयर इज़ हाइड्रोजन गैस. दूसरा, जब हम उस बीकर को टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा,
ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बीकर का और वो हॉट हो जाएगा। तो हमने क्या क्या आइडेंटिफिकेशन किया इस रिएक्शन में कि बीकर गर्म हो जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेरियम आयोडाइड विद लेड क्लोराइड। बेरियम आयोडाइड लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड। ओके, बेरियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड यहाँ पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब हमने ये दो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स किए तो हमने क्या देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले है चेंज इन स्टेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो उसकी क्या बन गई, ऐश बन गई, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है, जैसे येलो कलर के प्रेसिपिटेट यहाँ बन रहे हैं तो कलर में चेंज आ रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवोल्यूट हो सकती है, गैस लिबरेट हो सकती है। जैसे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स वाला एग्जाम्पल किया, उसमें हाइड्रोजन गैस बन रही थी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जैसे बीकर जो था वो हॉट बन गया था, हॉट हो गया था। ओके, तो ये जो थी कुछ ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शंस की। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन है उससे हमने लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसे सिंपल वे में लिखते हैं। तो जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कार्बन के लिए का फॉर्मूला होता है C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in terms of symbols, molecular formulas and state etc. तो केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, उनके फॉर्मूलेज की फॉर्म में, और उसमें हम उसकी स्टेट को बताते हैं। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड्स को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ओके, दिस इज़ माय राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, एंड आपका जो है ये राइट हैंड साइड होगा और ये लेफ़्ट हैंड साइड होगा। तो मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये है रिएक्टेंट्स, ये कंबाइन करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हमने स्मॉल s ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब हमने इसकी स्टेट लिखी है कि ये सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दोनों ही साइड जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का मास जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जितने, जैसे मान लो राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी तरफ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा दिया तो अब यहाँ पे कितने बन गए, 2 मैग्नीशियम बन गए और 2 ही ऑक्सीजन बन गए। अब हम यहाँ पे भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम
2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लगा देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 है ही, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे तो हमने इनको 2 ऑक्सीजन बनाया। ओके, सबसे पहले हमने 2 ऑक्सीजन बनाए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बन गए, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम भी 2 बन गए, तो यहाँ पर हमने 2 कोफिशिएंट लगा लिया। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को देखें, यहाँ पर वाटर बन रहा है, अगर हमने इसको भी बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 कोफिशिएंट लगा देंगे, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगा दिया, ऑक्सीजन तो 2 बन गए लेकिन हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बन गए, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बन गए। इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बाकी की रिएक्शन मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है, कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन ये कंबाइन करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स हैं और ये कंपाउंड्स हैं। आपने 9th क्लास में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, या जो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड है ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम से ही मिलके बना होता है, प्योर एटम होता है, ठीक है। तो ये कार्बन से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है, तो यहाँ पर बना दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर की फॉर्मेशन भी ऐसे होती है, इसमें हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम ये तो हमने पीछे जो रिएक्शन पढ़ी वो एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में पढ़ी थी। अगर हम कंपाउंड्स और कंपाउंड्स को कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CaO। CaO इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम। ओके, अब देखो एग्ज़ाम में इनके कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास बना स्लेक्ट लाइम और साथ में हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये जो स्लेक्ट लाइम है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपने देखा होगा इसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग पे करते हैं। वाइट वॉशिंग पे करते हैं वॉल के ऊपर, जैसे हम दीवार पे वाइट वॉश करते हैं, आपने देखा होगा कि 2 या 3 दिन बाद उसके ऊपर शाइन सी आती है। वो शाइन कैसे आती है, क्योंकि जैसे ही हम उसको वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दीवार के ऊपर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन होगी तो वो एक शाइनी अपीयरेंस देगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग उस पर आ जाएगी, ठीक है, इसलिए वो शाइनिंग अपीयरेंस देता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वॉल पे अप्लाई किया
तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एयर में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल पे, और साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के बीच में। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें हीट भी रिलीज़ होती है, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देख लो, यही एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे 2 कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट रिलीज़ होती है। हीट मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन जो है CH4, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हमारे पास CO2, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब देखो रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन होती है जब हम जो भी खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन होके फूड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड में जाके ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, फूड जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। ये है ग्लूकोज C6H12O6। अब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। यही तो एनर्जी है जिसका हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो फूड की जब ऑक्सीडेशन होती है, ये जो रिएक्शन है इसे हम रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। एक तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन साथ में क्या रिलीज़ हो रही है? एनर्जी। ओके, तो इसे कहते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल मैटर्स होती हैं, जब हम उनकी डीकम्पोजिशन करवाते हैं, कंपोस्ट बनती है, वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो था वो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट ही डाला है, तो धीरे धीरे करके ये आपकी NCERT बुक का है सिलेबस, तो धीरे धीरे करके मैं सारे ही लेसन डालूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।